sir. Yes, beta. Already we have discussed question number 1, 2, 3 from exercise 6.4. Okay, 1, 2, and 3. Now, today we have to discuss question number 4 from same exercise. चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट गिवन है बेटा, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 3 से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसी पॉइंट को लेकर. क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज लुक एट दिस. No, sir. No, sir. सॉल्व भी कर ली. यस सर, सॉल्व भी करके सर भेज भी दी. ओके बेटा. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, मैंने देखा था कुछ लोगों का, बट अभी सारे लोग ने होमवर्क सेंड नहीं किया है. ये भी मैंने देखा, मैं देखता हूँ, अच्छी बात नहीं है. तुम मत समझना कि मैं होमवर्क चेक नहीं करता हूँ. सर मैं रोज भेजता हूँ सर मैथ सर का. मैं भी सर सर मैथ का मैं भी सर मीटिंग होने के बाद सर तुरंत नहीं आ रही. बेटा गुड. चलिए ठीक है, क्लास क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर जो भी बातें होंगी बाद में करते हैं. ओके. यस सर. The cost of 8 whole, please listen to me everyone carefully. The cost of 8 whole 1 by 4 liter of petrol is rupees 495. What is the cost of 1 liter of petrol? यहाँ पे क्या लिखना बेटा? Cost of 8 whole 1 by 4 liter of petrol is rupees 495. Then you have to tell what is the cost of 1 liter of petrol. यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? Cost of 1 liter of petrol. ये फाइंड करना, ओके? Same as already you have solved. इससे पहले भी आप लोग कर चुके हो इससे पहले को. यहाँ पे क्या गिवन है? Cost of. Yes. The cost सर of. डिवाइड करना. Yes बेटा. यहाँ पे गिवन है the cost of 8 whole 1 by 4 liter of petrol. 8 whole 1 by 4 liter of petrol is equal to rupees 495. यस सर. Yes, sir. 495. Now, कॉस्ट ऑफ then what is the cost of 1 liter of petrol? यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा? आप 495 को 8 divide. से डिवाइड करेंगे. तो हैव टू डिवाइड 495 बाय 8 whole 1 by 4 liter to find cost of 1 liter of petrol. Okay? 1 लीटर. यस सर. Yes, sir. चलिए ठीक है. Then cost of 1 liter of petrol. 1 liter of petrol is equal to, यहाँ पे डिविजन सेंटेंस होगा रुपीज 495 डिवाइड बाय 8 whole 1 by 4 liter. Okay? Yes, sir. यस सर. Now, सर पहले मुझसे इंफॉर्मेशन. ये जो आपकी वैल्यू गिवन है बेटा 8 whole 1 by 4, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है. फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर. सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. देन आफ्टर वी विल डिवाइड इट. ओके सर 33 by 4. 33. सर 33 by 4. बेटा 33 by Yes, 4. sir. 33 by 4. 495 divided by 8 हो जाए 32 and 1 33 by 4. Okay? Now, इससे पहले आपने डिवीजन के लिए मैंने रूल बताया था, क्या करते हैं, तो डिवीजन होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं. यस सर. यहाँ 495 रहेगा, मल्टीप्लाई करते हैं. देन आफ्टर मल्टीप्लाई का इस डिवीजन साइन को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं और इसका रेसिप्रोकल जो डिवीजन होता है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 33 by 4 गिवन है. हम क्या करते हैं 4 by 33 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, जस्ट इन्वर्ट करते हैं, इसका पलट देते हैं इसकी वैल्यू को.
अब क्या करोगे? Yes. सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं 5 9 40 और 80 3 से कैंसिल होगा, ये भी और 3 से ये भी कट कर देते हैं। 11 3 जा 33, ओके, और यहाँ से 3 1 जा 3, 119 3 6 जा 18, then after 115 3 5 जा 15, 2165 multiplied by 4, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 165 multiplied by 4 divided by 11, ये आंसर आ रहा है। Yes, sir. सर वाइस आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ से है? ये सालू के यहाँ से। सालू सालू के यहाँ अब नहीं आ रही सर। बेटा 11 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। 11 से डिवाइड करने के लिए करते क्या है, 11 1 जा 11, देन आफ्टर यहाँ से 11 1 जा 11, यहाँ से 5 आपका रिमाइंडर होगा, और ये फॉर्म क्या करेगा 55 to 5, यानी 5 के साथ मिलकर क्या बनाएगा 55, देन आफ्टर यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 11 टू रीड 55, यानी यहाँ से क्या करते हैं 11 का टेबल रीड करते हैं 55 तक जाने के लिए, तो कितने टाइम जाओगे 5 टाइम, यानी आपको करना क्या 165 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 15 टाइम जाएंगे, ठीक है। यस सर। नाउ 15 4 जा 60, आंसर कितना आएगा 60 रुपीज पर लीटर, ओके, जो आपका आंसर आएगा Yes, sir. 60, 15 4 जा 60, यानी 60 रुपीज पर लीटर, ये आपका आंसर होगा। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 60, और 60 रुपीज पर लीटर इसका कॉस्ट होगा। बात समझ में आई कैसे हुआ? सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाए, बट आंसर करेक्ट होना चाहिए, ओके। यस सर। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 5, बेटा इसमें गिवन क्या है, जो स्टेटमेंट गिवन है आपका, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 होल 1/4 किलोमीटर इन 2 होल 1/4 आवर्स ऑन हिज बाइसिकल, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 आवर। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, सर सर वाइस प्रॉपर जा नहीं रही क्या आप लोगों तक? मेरी वाइस प्रॉपर नहीं हो पा रही क्या? सर आ रही है आवाज, आपकी वाइस प्रॉपर नहीं है सर। डिवाइड भी सर, सेकंड सब फिफ्थ वाले में भी डिवाइड ही करना बेटा, ये सर, सारे 10 डिवीजन होल प्रॉब्लम में तो 1/4 डिवाइड ही करना है, बट डिवाइड किसको किसको करना है ये आइडेंटिफाई करना मस्ट है, ठीक है। सर 10 होल 1/4 डिवाइड बाय 2 होल 1/4। यस सर। सर 10 होल 1/4 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 होल 1/4 होल 1/2। यस सर, वेरी गुड। इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है बेटा, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 होल 1/4 किलोमीटर इन 2 होल 1/4 आवर्स ऑन हिज बाइसिकल, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 आवर। नाउ अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस 10 होल 1/4 किलोमीटर इन 2 होल 1/4 आवर्स, then you have to find how much distance does he cover in 1 hour। ये तो सेम है जैसे आपने यहाँ पे किया है, यूनिट डिस्टेंस का फाइंड करना, यूनिट आवर का डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है, इसके लिए आपको सेम है डिवाइड प्रोसेस भी फॉलो करना होगा, बट डिवीजन कैसे करते हैं ये देखते हैं। सर 9/4 को सर ये क्वेश्चन में जो 4 आपसे डिस्कस किया किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। Question number 5 में given a man covers distance of 10 whole 1/4 kilometer in 2 whole 1/2 hours. How much distance does he cover in 1 hour? So
According to that statement, you have to write here the distance covered in 2 whole 1/4 hours by man. The distance covered, क्या write करेंगे? The distance covered. The distance The covered. distance covered In Distance covers. covered the distance 2 whole 1/4 hours by man. in By man. इस मैन के द्वारा जो व्यक्ति था उसने 2 whole 1/4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 10 whole 1/4 किलोमीटर. 1/4. And whole. Now the distance he covers in 1 hour. So the distance क्या राइट करेंगे? So the distance he covers So in 1 hour. बेटा 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? For this you have to divide. For this Yes, you sir. have to divide 10 whole यानी टोटल कवर डिस्टेंस को टोटल टेकन टाइम से डिवाइड करते हैं to find the distance covered in 1 hour. Okay? yes sir. Yes, सर sir. सर पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर दो. the 9/4 divided by the 45/4. The 9/4 divided by 45/4. Yes sir. 45/4. यहाँ पे राइट करेंगे. सबसे पहले टोटल कवर डिस्टेंस उसके द्वारा जो है 10 whole 1/4 किलोमीटर, ये टोटल कवर डिस्टेंस हो गया. और टोटल टेकन टाइम इनके द्वारा जो वो क्या है 2 whole 1/4 आवर. ये टोटल टेकन टाइम है. ओके. अब इसमें हम क्या करते हैं? Yes, तो जो वैल्यूज गिवन है इनको इम्प्रॉपर मिक्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. देन वी विल सॉल्व अगेन. ओके. पहले Yes, क्या sir. करेंगे? नेक्स्ट टाइम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. 10 4 जो 40 and 1 41/4. यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 41/4 डिवाइड बाय 9/4. So divide by 9/4. Sir, 45 सर यहाँ पे 45 आएगा. Sir, 45 आएगा. 10 4 या 40. इसका 41 आएगा. yes सही है. सही है. सही है. Sir, सही है. सही है. ओके बेटा. यहाँ से अगेन सॉल्व करते हैं. 41/4 मल्टीप्लाई 4/9 क्या राइट करेंगे? यहाँ से हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं. तो उसे चेंज कर देंगे. 4/9. यस बेटा. Yes, sir. 4 4 कैंसिल. 4 1 4. यहाँ पे रिमेन्स क्या होगा? 41/9. क्या रिमेन्स होगा बेटा? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर 5. 41/9 आंसर 5. and you can write it in mixed fraction 4 whole 5/9. 4 whole 5/9 किलोमीटर. ये डिस्टेंस कवर्ड है इन 1 आवर. ठीक है. 4 whole 5/9 किलोमीटर. ओके बेटा. क्या आंसर आएगा? Yes, sir. 4 whole 5/9 किलोमीटर द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर. 9. Yes, sir. yes sir. बेटा सारे लोगों को जो डिस्कस किए गए पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. सचिन, सौरभ, सत्यप्रकाश, रुचि, आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? निहारिका, Yes, sir. चालू, सावित्री, Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को डाउट तो नहीं है ना? जितने पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं आपसे, इसमें किसी को लेकर डाउट तो नहीं है किसी पॉइंट को लेकर? no sir. no sir. फिर से बता दीजिए. No, sir. Yes, sir. यस सर. इन विच क्वेश्चन?
बेटा किस क्वेश्चन में? अभी नहीं किसी ने बोला यस सर। सर वो सर निहारिका। सर इसी को फिर से बता दीजिए सर। यस सर। यस बेटा निहारिका बताइए आपको किसमें प्रॉब्लम है? निहारिका किस क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम है? सर हमने नहीं बोला किसी में प्रॉब्लम नहीं है। सर हमने बोला यस बेटा चालू आप बताइए। सर सालू नहीं। सर फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाला जो अभी डिस्कस किया गया है यस सर। इसमें इन्होंने क्या फिफ्थ दिया? वाला भी डिस्कस किया। सर फिफ्थ वाला भी। फिफ्थ वाला सर। हाँ हम समझ रहे बेटा फिफ्थ नंबर। इसमें बेटा जो स्टेटमेंट था वही राइट किया गया। इसमें क्या था? द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 होल 1/4 आवर बाय मैन इक्वल टू 10 होल 1/4 किलोमीटर। यानी जो उस व्यक्ति के द्वारा 2 होल 1/4 टाइम में सेकेंड टाइम में उसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस क्या है 10 होल 1/4 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। आगे क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया? आज किया था फाइंड द डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 आवर। सॉरी हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 आवर। इन्होंने आज किया था कितना डिस्टेंस वो 1 आवर में कवर करता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है? हमने टोटल कवर डिस्टेंस को टोटल टेकन टाइम से डिवाइड कर दिया। टोटल कवर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 10 होल 1/4 किलोमीटर। ये टोटल कवर डिस्टेंस है और यहाँ पे टोटल टेकन टाइम है 2 होल 1/4। ओके, इसी से डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवीजन वी विल गेट, यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करके क्या पाते हैं? 41/9। क्या आंसर आएगा? 41/9। ये रिमेन्स होगा और इसको हम 41/9 को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन वी विल गेट 4 होल 5/9 एज आंसर। ओके यस सर। now next point number 6. Sumita wants to stitch socks for girls living in children's home. She needs 3 whole 1/4 meter of cloth to stitch a sock. Sumita can she stitch using 19 पैसा whole? कहने के पापा क्या सर इसमें सर कहाँ से भाई सारे? सौरभ कनौजिया। सौरभ कनौजिया। म्यूट कर लीजिए। जब भी ऐसे कभी कोई टॉकिंग करना हो बीच बीच में तो अपने आप को म्यूट कर दीजिए, तभी बातें कीजिए। टाइम पास करने लगते हो बीच में। समझ नहीं आती बात? क्लास में आप लोग घर पे बैठे हैं तो चाहे जो करेंगे। चलिए ठीक है। इसमें मैं पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे थे हम लोग। इनमें कहते हैं सुमिता वांट टू स्टिच सॉक्स फॉर गर्ल्स लिविंग इन अ चिल्ड्रंस होम। शी नीड्स 3 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। How many socks can she stitch using 19 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ? क्या कह रहे हैं? सुमिता एक गर्ल्स है जो क्या करती है और अदर्स गर्ल्स के लिए जो चिल्ड्रन होम में रहते हैं, यानी चिल्ड्रन होम मतलब बच्चों के घर में, यानी कि जहाँ पे शरण दी गई है, ठीक है, शेल्टर होम इस प्रकार का, ठीक है। वहां पे रह रहे गर्ल्स के लिए वो क्या करती है? फ्रॉक सिलती है। वहां पे रह रहे जो रहती है गर्ल्स उनके लिए वो फ्रॉक सिलती है और एक फ्रॉक बनाने के लिए उसको 3 होल 1/4 मीटर क्लॉथ की नीड होती है, ठीक है। 3 होल 1/4 मीटर। करें हाउ मेनी फ्रॉक्स? How many frocks she can stitch using 19 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ? बेटा 19 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ का यूज करके वो कितने नंबर ऑफ फ्रॉक्स स्टिच कर सकती है? ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल क्लॉथ डिवाइड करेंगे। क्लॉथ टोटल है उसको डिवाइड कर यस सर। उससे सर 19 होल 1/2 को सर 3 होल 1/4 3 होल 1/4 को 19 होल 1/2 से डिवाइड करो। सर आंसर आ जाएगा। To get the answer you have to divide.
चलिए पॉइंट नंबर इसकी बात करते हैं। इसमें करें सुमिता want to stitch for girls living in children's home, she needs 3 whole 1/4 meter of cloth to stitch a frock. यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ। क्या राइट करेंगे? लेंथ ऑफ क्लॉथ। लेंथ ऑफ क्लॉथ needed to stitch a frock. To stitch एक फ्रॉक स्टिच करने के लिए उसे कितने लेंथ लगती है? क्लॉथ की कितनी लेंथ खींची जाती है? 3 whole 1/4. 3 whole 1/4. A frock equal to, यहाँ पे क्या गिवन है? 3 whole 1/2. 3 whole 1/2 मीटर। इतना Yes sir. लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज किया जाता है टू स्टिच अ फ्रॉक। 3 whole एक फ्रॉक को सिलने के लिए, एक फ्रॉक को बनाने के लिए कितने मीटर ऑफ क्लॉथ का यूज किया जाता है? ठीक है। नाउ पॉइंट इज सर 1/4 होगा सर, 2 नहीं सर, वहाँ पे Yes sir, 3 whole 1/4 होगा। नहीं देख के तब बोला करो बेटा। Next, how many cloths she can stitch using 19 whole 1/2 meter of cloth? So, number of cloths she can stitch. चलो वॉइस आ रही है कहीं से। सर सालू सर वाइस कहाँ से? तुम लोग ये सब करते हो कहाँ से आ रही? अभी ज्यादा वाइस करते हैं, क्लास से आउट कर देंगे, पक्का बता रहे हैं। ज्यादा वाइस करोगे तुम लोग, डिस्टर्ब करते रहते हैं। नंबर ऑफ कैन स्टिच यूजिंग, तो नंबर ऑफ क्लास कैन स्टिच यूजिंग 19 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ। 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 19 होल 1/2 by 3 होल 1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करना है। 19 टू 38 और 139/2 डिवाइड बाय, यहाँ से मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो बेस तो वही होता है। 4 3 12 1 13 डिवाइड बाय 4। सेम आज इसको भी कन्वर्ट किया हूँ। अब क्या करते हैं? 39/2 डिवाइड बाय 34 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट को वहां पे स्पेस कम है, इसलिए सॉल्व कर देना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इन्वर्ट कर देते हैं। जो डिजिट होता है ना, उसको पलट देते हैं। ठीक है। 4/13। अब क्या करोगे? 2 1 जा 2, सिंप्लीफाई ऐसे तो करते हो। यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अगेन आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई की 6। क्या आंसर? 6। 6 फ्रॉक्स she can stitch using 19 whole 1/2 मीटर क्लॉथ। यानी नंबर ऑफ फ्रॉक्स कितने वो स्टिच कर सकती है? 6। ठीक है। ओके बेटा, आर यू हियरिंग मी? यस सर। यस सर। यस आंसर इज 6। बेटा उसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट था लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ फ्रॉक इक्वल टू 3 होल 1/4 मीटर। एक फ्रॉक बनाने के लिए 3 होल 1/4 मीटर क्लॉथ का यूज किया जाता है। सो नंबर ऑफ फ्रॉक शी कैन स्टिच यूजिंग 19 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा 19 होल 1/2 डिवाइड बाय 3 होल 1/4। यानी टोटल क्लॉथ की जो लेंथ है, उस टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ को क्या करेंगे हम? 1 फ्रॉक में जितनी क्लॉथ की नीड्स होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे आंसर आएगा 6। क्या आएगा? 6। ओके 6। यस सर। सर बोर्ड प्रॉपर नहीं दिख रहा। प्रॉपर नहीं दिख रहा है? नहीं। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं दिखाने की। सर वहीं पे खड़े हो जाइए। दिख रहा है यस आपको? सर। ये लगा। यस सर। यस सर। यस सर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट ओके, मिसेस स्मिथ, Yes, sir. मिसेस स्मिथ मेक 15 kg ऑफ पिकल। जो मिसेस स्मिथ हैं वो 15 kg पिकल्स बनाती है। कितने? 15 kg पिकल्स में 15 Sir, kg 15 kg. अच्छा, पिकल्स में 50 होता है। ठीक है। Yes, sir, achar. Yes, बेटा। She Sir, can चार put pickle. please listen to me, everyone. She can put 3 by 4 kg of the pickle in one jar. How many jars does she need to put all the pickle? तो यहाँ पे कह रहे हैं बेटा, एक जार में वो 3 by 4 kg Sir, 15. रखती हैं। She can put 3 by 4 kg of the pickle in one jar. वो 3 by 4 kg pickle one jar में पुट कर सकती हैं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ जार उनको आवश्यकता होगी सारे पिकल्स को पुट करने के लिए? ठीक है। Divide by 3 by 4. यस सर डिवाइड Sir, 15 divide by 3 by डिवाइड 4. करना होगा आपको। यस For सर this you have to divide. सुधरोगे नहीं क्या? हाँ, जहाँ से Yes, sir. माइक ऑफ कर लिया करो, लेकिन समझ नहीं आता सब लोगों को नहीं बात कर रहा हूँ, जो लोग जिनके यहाँ से वाइस आ रही है उनकी बात कर रहा हूँ। यस सर Mrs. Smith makes 15 kg of pickle. She can put 3 by 4 kg of pickle in one jar. How many jars does she need to put all the pickle? यहाँ पे राइट करेंगे। The pickle में PICKLES pickles that Mrs. Smith makes equal to 15 kg. कितना बनाती है टोटल? 15 kg Sir, 15 kg. 15 kg. If she can put 3 by 2 kg of that pickle in one jar, if she can put 3 by 4 kg of the pickle in one jar, बेटा एक जार में वो कितने पिकल्स को पुट कर सकती है? इस 3 by 4 kg she can put of the pickle in one jar. So क्या राइट करेंगे? So number of jars she needs to put all the pickles. So number of jars she needs to put all the pickles. सारे पिकल्स को पुट करने के लिए उन्हें कितने जार्स की आवश्यकता होगी? ये फाइंड करने के लिए क्या करते हो आप? नंबर ऑफ जार्स इट नीड टू पुट ऑल द पिकल इक्वल टू, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ पिकल्स कितना गिवन है? 15 kg. इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 kg से। ओके, आफ्टर डिवीजन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, 15 kg को 3 by 4 kg से डिवाइड करना है। यहाँ 15 मल्टीप्लाइड बाय, इस डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 by 3 4 by 3 हो 4 by 3. 4 by 3 ओके, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 3 5 जा 15, नाउ 5 4 जा 20, इट मींस यू विल गेट
20 20 is the answer. ऐसे 20 जार्स को फिल कर सकती हैं, आप खुद कर सकती हैं। नंबर ऑफ जो भी टोटल पिकल्स हैं उनको 20 जार्स में पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जार्स Yes, यू sir. नीड टू पुट ऑल द पिकल इक्वल टू 20। बात समझ में आई होगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बात नहीं, आपका एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट चैलेंजर की बात आती है, Challenger. ठीक है। Yes, sir. If the product of two fraction is equal to the, please look at this challenger. If the product of two fraction is equal to the Yes. difference of the two fractions, and the first fraction is 1/4, find the second fraction. ठीक है, नेक्स्ट इज सुरेश, गॉट टाइम। अभी मुझे और भी क्लास Sir, करनी है, ठीक है? 4. आज के लिए इतना ही रहना देते हैं, नेक्स्ट डे डिस्कस किया जाएगा जो भी, ठीक है। जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन Yes, sir. डिस्कस किया जाएगा, बिकॉज Yes, sir. Sir, one by ठीक है। Yes, sir. अब जितना डिस्कस किया गया आप लोग इसको होमवर्क में करके आप शो करेंगे, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Goodbye. Sir, goodbye. Bye, sir. Goodbye. Yes, sir. Goodbye. Sir, goodbye. Sir, goodbye. Goodbye.